आईआईएम कोलकाता में एक छात्रा के साथ कथित रेप के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। पीड़िता के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि वो ऑटो से गिरकर घायल हो गई थी। 12 जुलाई को पत्रकारों से बात करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा कि 11 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे उनके पास फ़ोन आया था। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ऑटो से गिर गई है और बेहोश हो गई है। इलाज के लिए उसे एसएसकेएम अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें यह बताया कि उसका यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने मुझे बताया कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और किसी की गिरफ्तारी भी हुई है। मेरी बेटी ने बताया कि पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के दौरान कुछ कहने को कहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बेटी से बात की है, उसने कहा है कि किसी ने उसे प्रताड़ित नहीं किया और ना ही उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। मेरी बेटी वापस आ गई है, वो सामान्य है, उसका उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है जिसे गिरफ्तार किया गया है। मैं उससे लंबी बात नहीं कर पाया, वो सो रही है, उसके जागने के बाद मैं उससे बात करूंगा। वो वहाँ एक दस्तावेज जमा करने गई थी, ऐसा पिता ने कहा है। पिता ने यह भी बताया है कि उनकी बेटी को पुलिस स्टेशन में शिकायत के तौर पर कुछ लिखने को कहा गया था और उसने ऐसा किया भी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने पुष्टि की है कि पीड़िता ने इस मामले में खुद ही शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता पहले ठाकुरपुर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गई थी। क्योंकि आईआईएम कैंपस हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए पीड़िता को वहां ले जाया गया। इसके बाद पीड़िता ने हाथ से लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब पीड़िता के पिता के हालिया बयान की जांच कर रही है। दूसरी ओर इस मामले में आरोपी परमानंद जैन को अलीपुर अदालत में पेश किया गया और उसे 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस आरोपी की मां का कहना है कि उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया है कि उनके बेटे की गिरफ्तारी किन वजहों से हुई है। उन्होंने आगे ये बताया कि रात के 11 बजे उसके यानी उनके बेटे के दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरे बेटे को हिरासत में लिया गया है और हमें इसकी वजह नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया है। हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। वो कॉलेज के आखिरी साल में हैं। हमें यहाँ कोलकाता में कुछ भी नहीं पता है कि पुलिस स्टेशन या कोर्ट कहाँ है। मेरा बेटा निर्दोष है, वो इतनी दूर पढ़ाई करने आया है, वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा। कोलकाता से एक बार फिर रेप का मामला सामने आया है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुनिए। It's a law and order matter, and I have requested the administration to take the necessary action, and whatever the course of action police will take, will comply with that. Will help in that investigation. I have asked my official to collect a report from the director in charge. आईआईएम में क्या हुआ यही अभी बहुत फिशी है। देखिए, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो तो स्टेट का नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका सिक्योरिटी सीसीटीवी सब तो उसका है। अब देखिए, जो लड़का के खिलाफ ये एलिगेशन वो कर्नाटक से है। सुना है अभी तक फेसबुक में वो परिचय हुआ था, तो 3-4 दिन का अंदर ही दोनों लड़का और लड़की मीट किया। कौन क्या किया, वो उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर का तृणमूल का क्या संपर्क है? कुछ संपर्क नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11 जुलाई को पीड़िता ने हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आईआईएम कोलकाता के बॉयज़ हॉस्टल में एमबीए सेकेंड ईयर के एक छात्र ने उनके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने लिखित में ये भी आरोप लगाया है कि उसे खाने के लिए पिज्ज़ा और पानी दिया गया था। खाना खाने और पानी पीने के बाद उसे बेचैनी महसूस हुई और वो बेहोश हो गई। होश में आने पर पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ रेप हुआ है। इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई हैं हमारे साथी रवि सुमन ने। कैमरा संभाल रहे हैं राशिद। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।